फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने स्टेटस चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल 70वीं यूपीएससी, ठीक है, 70th यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड वे में, ठीक है, क्या डिस्प्यूटेड वे में कल एंड फाइनली हो गया, ठीक है, क्या आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज जो आपके ये कोचिंग है, बहुत सारा डिफरेंट कट ऑफ, और बहुत सारे लोग अपना प्रिडिक्ट किए हैं क्या कट ऑफ जाएगा, पेपर का क्या थीम था, क्या मेजर था, ठीक है। एज यूजुअल मैं भी उसी पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज ए कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि मैं वो जो 2 घंटे था उसको टैकल किया, ऑब्जर्व किया, और जिसके हिसाब से अगर देखा जाए पेपर का जो नेचर था, मैं इसलिए कल भी एक वीडियो में आप लोगों को दिया था कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, वो जस्ट एग्जाम से 1 घंटे बाद में दिया था, ठीक है। लेकिन अब जब आंसर की को जब देखा गया, ठीक है, सोर्स लाइक एनसीईआरटी, ठीक है, मैं एनसीईआरटी को सोर्स मानता हूँ, और जो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग प्लस में मैं एक चीज बोलूँगा आप लोगों से कि द हिंदू, ठीक है, जो द हिंदू पेपर मैं जो करता हूँ, और साथ में इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर करता हूँ। और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो जितने भी डेटा है बजट देख ले या इकोनॉमिक सर्वे देख ले, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि 50 से 55% लोग इकोनॉमिक सर्वे बजट पे टच करेंगे। हाँ, कुछ फैक्चुअल था, उसको नहीं करना ही ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, उनको इस एग्जाम का नेचर पता नहीं था, और वो लोग 1/4 प्रिडिक्ट कर पाए थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग 1/4 निगेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं स्पष्ट क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि मैं जो बात बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं, लाइक जो नर्चर कैंडिडेट, लाइक जो फर्स्ट टाइम लाइक 69 दिए तो उनको कुछ आइडिया था, लेकिन जो पहली बार 70 में अपियर हुए वो लोग 1/4 में भी, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ 4,83,000 की बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूज पेपर 3,25,000 यानी 3,25,000 लोग ही इस एग्जाम में अपियर हुए थे। तो लमसम देखा जाए तो ये जो आपका 65% से 67% के बीच में कैंडिडेट अपियर्ड हैं। और अगर जेन्युइनली देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि पेपर का जो सोर्स था वो कहाँ था, और इस टाइप के लोग इसको सेट कर पाते। तो आप लोग जो लगातार पेपर दे रहे हैं वो तो पेपर के नेचर को समझते हैं, लेकिन अभी तक किसी मतलब कि उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही बोलूँगा कि पेपर का नेचर जो था देखने के बाद ये चीज़ मैं 80 से 90% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पेपर सेट हुआ है, वो जो भी प्रोफेसर हैं या जो भी मतलब कि कह सकते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो भी हैं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, वो यूपी के हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यूपी स्पेशल्स हैं, जैसे लाइक वो जो रिक्शा पुलर जो फीमेल लड़की का था, फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी आप जैसे ज्योग्राफिकल बहुत सारे ऐसे करेंट्स है, ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे करेंट्स आप देखिएगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो बिहार है, और या जो सदर्न पार्ट ऑफ बिहार है, वहां पे ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा कि इस बार
जो बिहार का जो वेटेज था वो लोग कह रहे थे कि फैक्चुअल है, लेकिन वो फैक्चुअल ना होके फैक्चुअल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं उसको? फैक्चुअल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और ई ऑप्शन नहीं होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट को ये लग रहा था कि ये जो पेपर है बहुत ही बैलेंस है और 1 2 3 4 ऑप्शन था, उसमें प्रेडिक्ट करना आसान होता है, लेकिन वो उसमें ही घुमाया जा रहा है बार-बार। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर कह ले एग्जाम का जो लेवल था, अभी आप क्वेश्चन अपना आंसर मिलाए नहीं है, क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग मिलाए नहीं है। मिलाए इन द सेंस की दूसरे या घटना चक्र ये सब को मैं सोर्स नहीं मानता। मैं जो सोर्स पहले बता दूं, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो पेपर है इजी नहीं है, मॉडरेट है। अकॉर्डिंग टू लाइक जो 3,25,000 है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मॉडरेट पेपर है। ये 24 घंटा पेपर को एंड हुए अब होने जा रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 24 घंटे हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पेपर मॉडरेट है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं क्योंकि मेन मकसद होता है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर बात कर ले हम लोग, कट ऑफ की बात कर ले तो मेल और फीमेल जो कि 33% वीमेन और जनरल रिजर्वेशन है। जनरल यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी यानी कि BC2 कह सकते हैं जिनको, वो है EBC है, SC है और ST है। अकॉर्डिंग टू पेपर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो टॉलरेंस हम लोग रखेंगे 2 to 3 क्वेश्चन, ज्यादा मैं वैरी नहीं करने वाला। रिलीजियसली अगर देखा जाए, जिनका भी जनरल में 90 से 92, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, 90 से 92 जिनका भी मार्क्स है वो अपना मेल कैटेगरी के लिए कंफर्म हो जाए। अगर बात कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल में अगर जिनका भी 84 से 86 है वो 100% उनका रिजल्ट हो रहा है फीमेल में। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 88 to 90, और अगर फीमेल की बात कर ले तो 82 to 84। ठीक है, वैसे ही BC2 की बात कर ले तो BC2 में आपका जो कट ऑफ है वो ज्यादा वैरी नहीं करने वाला है, वो आपका 88 से 90 के अप्रॉक्स ही रहने वाला है। ठीक है, और फीमेल की बात कर ले तो 81 to 84 के बीच में, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे वैरी कर सकता है फीमेल में। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट और जो ये कास्ट सेंसस हुआ था वहां पे अगर देखा जाए तो ये OBC, EBC, SC, ST कंपेयर टू जो जनरल EWS है उनके कंपेयर में इनका जो पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस मेजॉरिटी में, इस कम्युनिटी में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, EBC की बात करें तो EBC अगर आपका 84 से 86 है, 84 से 86 है तो 100% वो मेंस की तैयारी में लग जाए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें सीधा सीधी। अगर कहीं से मटेरियल या कहीं से गाइडेंस है तो वहां से करें, कहीं पे अब समय नहीं है कोचिंग पकड़ने का। अगर EBC फीमेल की बात करें तो EBC फीमेल 79 to 81। ठीक है, वैसे ही अगर SC की बात करें तो SC आपका 81 से 83, और फीमेल की बात करें तो 77 to 79। और अगर ST की बात करें तो EBC और ST में कुछ ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन ST बिहार में कम है, वैसे ही
आप लोग देख रहे थे, क्वेश्चन पूछा भी गया था कि परसेंटेज वाइज जो ST SC ST पॉपुलेशन वो कहाँ पे है, ठीक है, तो कटिहार में। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 83 टू आपका 85, और फीमेल में देख लें तो आपका 78 से 80 के बीच में। अगर इस रेंज में जिनका भी मार्क्स है वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाए, ये जेन्युइन कट ऑफ है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आंसर किया, आंसर की मिला के इतना मार्क्स आ रहा है, आप 100%, और मैं बोलूँगा कि इससे अगर 1-2 नंबर या इतना भी, इससे नीचे में इतना है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, रूल है, ये जो मार्क्स है इससे 2-3 नंबर बढ़ा के कीजिएगा तो आपका बीपीएससी में प्रोबेबिलिटी होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इससे प्लस में जाइए, इससे नीचे ना जाइए। इस रेंज में जितने लोग हैं वो लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बोलूँगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो सिलेबस मिल रहा है उसको फॉलो करें, सेल्फ स्टडी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर अपकमिंग प्रिपरेशन फॉर वॉली मेंस। थैंक यू।